मोदी जी के समय में हर क्षेत्र में जो एक उनका है कि साहब 25 साल आगे तक का, यानी 47 तक 2047 तक का रोड मैप बनाकर चल रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की व्यवस्था 23 जनवरी 2024 तक। नुक्स निकालने के लिए तो आप कुछ चीज़ मिलेगा। और दूसरा ये चीज़ है, कोई भी बजट होता है, कोई भी बजट में हर व्यक्ति को संतुष्ट करना संभव नहीं है। रांची में ही आप देखें लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि से रांची रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण, चौड़ीकरण, उसके बाद विस्तार, रेलवे ट्रैक का विस्तार आदि आदि पर 500 करोड़ रुपए लगभग खर्च हो रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है। हमारे साथ भाजपा विधायक हैं, रांची से चुनाव जीत करके आते हैं। सर, देशवासियों को आप क्या बताना चाहेंगे जो इस आम बजट में खास आपको दिख रहा है? देखिए, जो आज आम बजट पेश लोकसभा में हुआ है, और जैसा कि अपने प्रारंभिक संबोधन में ही माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि सप्तऋषि बजट है, यानी 7 अवयव है, उस पर ये बजट तैयार किया गया है। कुल मिलाकर यदि देखें तो ये समावेशी बजट है, जिसमें हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखा गया है। अब आप यदि देखें तो महिलाओं के प्रति भी मोदी जी की चिंता है, जिसमें उन्होंने 2 लाख तक के बचत पर 7.5% इंटरेस्ट देने का वादा किया है। आदिवासियों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का उन्होंने प्रोविज़न किया है। आप देखेंगे तो रेलवे का बजट भी उन्होंने 2.40 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बेरोजगारों के लिए कौशल विकास के तहत उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी, और जितने दिन ट्रेनिंग मिलेंगे उतना दिन भत्ता भी दिया जाएगा। उसी प्रकार से जो किसान हैं उनके लिए भी 220 करोड़ रुपए उन्हें दिया गया है, और आगे भी देने का बजट में प्रावधान किया गया है। 80 लाख लोगों को जनवरी 2024 तक मुफ्त राशन देने की व्यवस्था की गई है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की व्यवस्था 23 जनवरी 2024 तक। मतलब जो मिल रहा था मुफ्त में राशन, वो जनवरी 24 तक मिलते रहे, कंटिन्यू रहेगा। इसका अर्थ ये हुआ कंटिन्यू रहेगा। आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। आप यदि देखेंगे तो उन्होंने इसके माध्यम से रोजगार सृजन के साथ साथ कैसे लोगों की क्रय शक्ति बढ़े, इसकी भी व्यवस्था किया गया है। वृद्ध का मतलब हुआ जो 60 से ऊपर है, वैसे लोगों के लिए जो 15 लाख रुपए बचत की राशि थी, उसको बढ़ाकर उन्होंने 30 लाख रुपए तक करने का काम किया है, दुगना कर दिया। उसी प्रकार से हर लोगों का ध्यान इसी में रहता था कि टैक्स का स्लैब कितना किया गया। और आपने देखा होगा कि जब मैडम मंत्री निर्मला सीतारमण जी जब घोषणा कर रही थी कि अब 7 लाख रुपए तक आमदनी वालों को टैक्स से छूट दिया गया है, तो सबसे ज़्यादा ताली की गड़गड़ाहट, मेज थपथपाने की गड़गड़ाहट उस समय हुई, क्योंकि हर आदमी सोचता है कि भाई हमारा कितना,
तो इसमें मध्यम वर्ग के लोगों का भी ख्याल रखा गया है। एक चीज़ सर, जो लोगों के मन में जो सवाल चल रहा है, जो लोग अभी अच्छे तरीके से बजट को नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे 7 लाख रुपए तक का जो ये टैक्स स्लैब जो 5 से 7 लाख कर दिया गया है, लेकिन 0 से 3 लाख तक कोई पैसा नहीं देना है, 3 से 6 लाख तक 5% उसको टैक्स जमा करना है। तो ये जो 2 तरीके का जो चीज़ है वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उस पर आप कैसे लोगों को बताएं? देखिए, अभी यदि इस चीज़ को आप देखिए, ये पुराना स्लैब था जी, लेकिन उससे क्या लेना देना है। नए स्लैब जो है, नए स्लैब में 7 लाख रुपए तक, यानी जिसकी आमदनी, जिसकी पर मंथ आमदनी या सैलरी 58,000 समथिंग है, उस तक टैक्स नहीं लगेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, पहले 41,000 रुपये जिसकी आमदनी थी उस पर टैक्स नहीं लगता था, यानी 17,000 रुपये ज़्यादा जिनकी आमदनी होगी, यानी 58,000 समथिंग, 58.33 जो है, उस पर जो है सो उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी ये बोल रही है कि ये महज एकदम कोरम जैसा है, कुछ फ़ायदा जो है सीधा फ़ायदा लोगों को नहीं होगा। मनरेगा पे वो सवाल कर रही है कांग्रेस कि उसका जो फंड था उसको कम कर दिया गया, उसका बजट कम कर दिया गया है। आप देखिए, एक बात बताइए, जहाँ तक विपक्षी पार्टियों का सवाल है, तो कब कहेंगे कि बजट अच्छा है? वो तो नहीं ही कहेंगे ना भाई। देखिए, नुक्स निकालने के लिए तो आप कुछ चीज़ मिलेगा। और दूसरा ये चीज़ है, कोई भी बजट होता है, कोई भी बजट में हर व्यक्ति को संतुष्ट करना संभव नहीं है। अब एमएसपी जी, अब उसमें उसके लिए राशि तय कर दिया है, उसके लिए राशि दे रहे हैं, ताकि सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन कौन पैदा करता है? एमएसपी करता है। अब उसको सहायता देने के लिए राशि उन्होंने दिया है। अब किसानों के खाते में प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये जाते हैं। जी, अब कहने के लिए तो आप यदि जोड़ के देखेंगे तो विपक्ष ने तरह तरह की चीज़ें कहा, लेकिन भाई वो 6,000 रुपये यदि उसके खाते में जा रहे हैं, 2,000 3 किस्तों में जाते हैं, तो एक बहुत बड़ी राशि उनको राहत देने का काम करती है। बीज और खाद के लिए ये चीज़ें उनके लिए फ़ायदेमंद होती है। रेलवे का बजट, हर आदमी रेल का उपयोग करता है। अब उसको 2.40 लाख करोड़ रुपए रेलवे को दिया गया है। अब रांची में ही आप देखें, लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि से रांची रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण, चौड़ीकरण, उसके बाद विस्तार, रेलवे ट्रैक का विस्तार आदि आदि पर 500 करोड़ रुपए लगभग खर्च हो रहे हैं। अब इससे रोजगार सृजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो एक तो सुविधा भी बढ़ रही है। हम तो इस दृष्टि से देखते हैं, हम बहुत ज़्यादा डीप में जाने का, वो तो सिर्फ बहसबाजी होगी, चोचलेबाजी होगी। मैं तो लोकल में देखता हूँ ना। तो अब मोदी जी के समय में हर क्षेत्र में जो एक उनका है कि साहब 25 साल आगे तक का, यानी 47 तक, 2047 तक का रोड मैप बनाकर चल रहे हैं। तो ये हमारे विपक्ष के भाइयों को नज़र नहीं आता है, यानी इसके दूरगामी परिणाम आएंगे, होंगे। आप उसको भी देखेंगे ना। आप तुरंत तत्काल की बात करते हैं, यानी सारा पैसा यदि बांट दिया जाए, ये देखते हैं। तो बात ऐसा है कि आलोचना करने के लिए आलोचना होती है, चूँकि और कुछ कहने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है, इसलिए आलोचना करते हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि 6,000 को इसको बढ़ा करके 12,000 कर देना चाहिए था, इससे और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए था। भाई देखिए, उस सरकार में रहे कांग्रेस के लोग, तो सरकार में, केंद्र की सरकार में रहे हैं। तो भाई उन्होंने 1 रुपया दिया था का किसानों को? बता देंगे, हमने 1 रुपया उनके कार्यक्रम में दिया। तो ऋण ही माफ़ कर दिए थे। अरे भाई, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। आज गरीबों का पक्का मकान बन रहा है। अभी उसे 79,000 करोड़ रुपए
उसके लिए उन्होंने दिया है। पहले बनता था राजीव गांधी आवास या इंदिरा गांधी वाला कुछ कहलाता था, आप जाके देखिए क्या उसकी स्थिति है। तो मैं कहूँगा कि भाई एक तरफ मोदी जी ये काम कर रहे हैं, इन्हें पच नहीं रहा है। अब पच नहीं रहा है तो उसका कोई उपाय भी नहीं है। आप सीपी सिंह जी को सुन रहे थे, भाजपा के विधायक हैं। आम बजट पर इनका यह पक्ष था। हालांकि ये बोल रहे हैं कि विपक्ष कभी भी बीजेपी और मोदी सरकार की तारीफ नहीं करेगा, लेकिन ये जो आम बजट है वो समावेशी है, सब लोगों के लिए कुछ न कुछ है और आने वाले वर्षों में जो है इसका लाभ दिखता हुआ मिलेगा। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची।